आज डीजल शेड लुधियाना में टेक्निकल कैडर के साथ कैंटीन में सर्व सांझी मीटिंग की गई, जिसमें सभी तकनीशियन कर्मचारियों ने यूआरएमयू के लीडर्स फिरोजपुर डिवीजन के डिवीजनल प्रेसिडेंट अश्वनी कुमार शर्मा से सीधे सवाल पूछे और टेक्निकल कैडर, जिसे अभी भी रेलवे मैनुअल में 2009 में प्रिंट हुए मैनुअल के हिसाब से स्किल्ड आर्टिजन ही लिखा है। सभी तकनीशियन ने अपनी तरफ से यूआरएमयू के डिवीजनल प्रेसिडेंट श्री अश्वनी कुमार शर्मा जी को अपना मेमोरेंडम दिया और पूछा कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमें बताइए। और सभी तकनीशियन स्टाफ ने ये भी बताया कि हमने एक केस भी किया है कोर्ट में, जिसमें ये मांग की गई है कि हमें जब पोस्ट तकनीशियन की दी गई है तो रेलवे मैनुअल में भी हमें आर्टिजन की जगह तकनीशियन लिखा जाए और हमें भी टेक्निकल माना जाए। और ये भी कहा कि जब हमने ये केस फाइल करना था तो हम दोनों फेडरेशन, जो कि एनएफआईआर और एआईआरएफ है, के पास गए थे। तब हमें फेडरेशन एआईआरएफ के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने हमें कहा था कि अगर आपको आर्टिजन की जगह टेक्निकल लिख भी दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा। हमने जब एनएफआईआर को अप्रोच की तो उन्होंने ने बाकायदा हमें एनएफआईआर के लेटरहेड पे लिख के हमें रिप्लाई किया कि आपकी डिमांड बिल्कुल सही है और हम रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर रेलवे मैनुअल में ये अपडेट करवाने की डिमांड करेंगे। और तकनीशियन ग्रुप ने यूआरएमयू प्रेसिडेंट को ये भी बताया कि एनएफआईआर ने ये लेटर रेलवे बोर्ड को लिखे भी और हमें तारीख और पत्र नंबर भी भेजे हैं। इन पत्रों के आधार पर ही कोर्ट ने हमारा केस स्वीकार किया था और आज उस पर सुनवाई चल रही है। इस मेमोरेंडम को स्वीकार करते हुए यूआरएमयू के प्रेसिडेंट श्री अश्विनी कुमार जी ने 300 के करीब इकट्ठे हुए टेक्नीशियन स्टाफ के आगे अपनी बात रखी, जो आगे बताए अनुसार है। श्री अश्विनी कुमार जी ने कहा कि जो मैं बात आपको बताऊंगा वह इस रेलवे में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर लागू होगी, क्योंकि रेलवे में 3 लाख टेक्नीशियन ऐसे हैं जो वर्कशॉप जैसे डीजल शेड और इलेक्ट्रिक शेड में काम करते हैं और 2 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो ओपन लाइन में काम करते हैं जैसे टीआरबी। अगर टेक्निकल स्टाफ को, जिन्हें हम टेक्नीशियन कहते हैं, उन्हें कोई भी लाभ मिलता है तो इन 5 लाख कर्मचारियों सभी को उससे लाभ होगा। उन्होंने कहा कि तकनीशियन स्टाफ जो भी डिमांड कर रहे हैं वह पहले से ही एनएफआईआर ने अपने डिमांड चार्ट में उसे अंकित किया हुआ है। हम पहले ही रेलवे बोर्ड को ये लिखकर दे चुके हैं कि आप रेलवे मैनुअल में टेक्नीशियन स्टाफ को टेक्निकल माने, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ की भर्ती 10वीं प्लस आईटीआई क्वालिफिकेशन के आधार पर होती है और रेलवे बोर्ड भी अपने आरआरबी भर्तियों में इसी आधार पर टेक्निकल स्टाफ की भर्ती कर रहा है। और उन्होंने कहा कि यह टेक्निकल स्टाफ का हक बनता है उन्होंने भी आर्टिजन की जगह टेक्निकल ही लिखा जाए। टेक्निकल स्टाफ इस रेलवे की रीढ़ की हड्डी है, इनके साथ नाइंसाफी करके रेलवे कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी। अश्विनी कुमार जी ने बताया एनएफआईआर एंड टेक्निकल स्टाफ के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि जितने भी टेक्नीशियन हैं वह सभी पहले हेल्पर की पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होते हैं और हेल्पर से ही पदोन्नति के बाद टेक्नीशियन बनते हैं। इसलिए एनएफआईआर ने हेल्पर का नाम बदलवाकर असिस्टेंट डीजल शेड और असिस्टेंट लोको शेड करवाया है, जिससे सभी हेल्पर कर्मचारियों में एक सम्मान की भावना उत्पन्न हुई है। अब आप अपने रिश्तेदारों में बैठकर यह बता सकते हैं कि आप असिस्टेंट डीजल शेड और असिस्टेंट इलेक्ट्रिक शेड हैं। उसके बाद जब कर्मचारी टेक्नीशियन बनता है तो टेक्नीशियन को 4 भागों में बांटा गया है, टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1 और सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन को पहले मास्टर ऑफ क्राफ्टमैन कहा जाता था, जिसका का नाम बदलवाकर एनएफआईआर ने सीनियर टेक्नीशियन करवाया है। टेक्नीशियन और असिस्टेंट डीजल शेड और असिस्टेंट लोको शेड कर्मचारी को यात्रा भत्ता, वर्दी अलाउंस, टाइप 2 के क्वार्टर की पात्रता, हर साल पूरे परिवार के लिए तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे का विशेष अधिकार एनएफआईआर के प्रयासों से ही संभव हुआ। उन्होंने कहा कि हर विभाग में टेक्नीशियन की जो परसेंटेज है वह टेक्नीशियन 3 की 15%, टेक्नीशियन 2 की 8%, टेक्नीशियन 1 की 51% और सीनियर टेक्नीशियन की 26% है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। 1978 तक सीनियर टेक्नीशियन 1 भी नहीं था और टेक्नीशियन 1 सिर्फ 20% हुआ करते थे। सीनियर टेक्नीशियन 3% किया गया और टेक्नीशियन 1 को 27% किया गया। उसके बाद लगातार उनकी पोस्ट की परसेंटेज को बढ़ाया गया है, जैसे कि टेक्नीशियन 3 को 1993 में 35%, 2003 में 41%, 2013 में 44% और अब 2016 में 51% कर दिया गया है, जिससे कि नीचे वाले कर्मचारियों को पद उन्नति में लाभ मिलेगा। ऐसे ही सीनियर टेक्नीशियन को 1978 में 0%, 1994
1984 में 3%, 1993 में 5%, 2003 में 8%, 2013 में 16% और 2016 में अब 26% कर दिया गया है, जिससे कि नीचे वाले कर्मचारियों को पदोन्नति में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। यह विभागीय ढांचा बदलवाया गया था, लेकिन फिर भी टेक्नीशियन एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, उसके आगे उनके पदोन्नति नहीं हो पाती है, जैसे कि वह श और से बनने में असमर्थ है। बहुत ही कम लोग श और से तक पहुंच पाते हैं। इसलिए एनएफआईआर ने रेलवे बोर्ड के आगे टेक्नीशियन के लिए कुछ मांगे रखी है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, टेक्नीशियन 2 को टेक्नीशियन 1 जिनका ग्रेड पे 2800 है में विलय कर दिया जाए। नंबर 2, ग्रेड पे 4600 के स्थान पर ग्रेड पे 4800 को लाया जाए। नंबर 3, पिछले दशक से तकनीकी में हो रहे उन्नति में आधुनिकीकरण के कारण यह आवश्यक हो गया है कि तकनीशियन को 2400 रुपए के पे ग्रेड से ही प्रवेश मिले, जहां 1900 पे ग्रेड में भर्ती करके सीधा 2800 पे ग्रेड पर प्रमोट कर दिया जाए। नंबर 4, क्योंकि टेक्नीशियनों के वेतनमानों का विस्तार भले ही कुछ भी हो, उनकी ड्यूटी लगभग एक जैसी है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि उनके काम का पक्ष रखते हुए उनकी जिम्मेवारियां, जोखिम और दूरियां और कठिन काम को देखते हुए उन्हें अतिरिक्त लाभ दिए जाए, जिसमें रिस्क अलाउंस और हॉटशिप अलाउंस भी शामिल है। एनएफआईआर ने रिस्क अलाउंस कमेटी को टेक्नीशियन की प्रेजेंटेशन पहले ही दे दी है और उसे कमेटी ने मान भी लिया है, जो फाइल अब डीओपीटी के पास पड़ी है। नंबर 5, कुशल टेक्नीशियन ग्रेड पे 2400 पे लेवल 4 में 20% कर्मचारी हो। अधिक कुशल टेक्नीशियन ग्रेड पे 2800 पे लेवल 5 में 40% कर्मचारी हो और सीनियर टेक्नीशियन ग्रेड पे 4200 पे लेवल 6 में 40% कर्मचारी हो, जिससे कि सभी को पदोन्नति में लाभ मिलेगा। इन सभी मांगों को रेलवे बोर्ड में रखा गया है ताकि टेक्नीशियन के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा सके। इसके साथ ही अश्विनी कुमार जी ने सभी तकनीशियन से यह आग्रह किया कि आप इस बार उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन को वोट देकर जिताएं, ताकि यूआरएमयू एनएफआईआर तकनीशियन के भविष्य के लिए और उन्नति के राह खोल सके। धन्यवाद। यूआरएमयू जिंदाबाद, एनएफआईआर जिंदाबाद, सारे भारत के टेक्नीशियन जिंदाबाद।